नमस्कार साथियों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि विदित है, आज 2 अक्टूबर 2024 है। आज के दिन भारत में दो महान विभूतियों ने जन्म लिया। एक नाम महात्मा गांधी और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बने। तो समस्त देशवासियों को गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। भारत के महान रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनको शास्त्री जी के उपनाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, रूस, उज्बेकिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु का कारण अज्ञात है। बताते चलें, इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद व माता श्रीमती राम दुलारी देवी थी। इनकी पत्नी का नाम ललिता देवी। इनकी 6 संतानें थीं: हरिकृष्ण, अनिल, सुनील व अशोक व कुसुम व सुमन। 4 बेटे और 2 पुत्रियां थीं। जैसा जानते हैं कि भारतीय राजनेता व देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। ये भारत के राजनेता थे और कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, और आगे चल के भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 ईस्वी से लेकर के 11 जनवरी 1966 ईस्वी तक रहा है। काशी विद्यापीठ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ये हिंदी और अंग्रेजी के जानकार थे। इनकी उपाधि, इनको आगे चल के भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शास्त्री जी के बारे में अगर हम आगे बात करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने प्रथम बार महिला संवाहकों, कंडक्टर्स की नियुक्ति की। पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग प्रारंभ किया। 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए। उन्होंने 1952, 1957, 1962 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के लिए बहुत परिश्रम किया। जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान 27 मई 1964 को देहावसान हो जाने के बाद साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी को 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। उनके कार्यकाल में 1965 का भारत पाक युद्ध शुरू हो गया। इससे 3 वर्ष पूर्व चीन का युद्ध भारत हार चुका था। शास्त्री जी ने अप्रत्याशित इस युद्ध में राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। लाल बहादुर शास्त्री किसानों को जहां देश का अन्नदाता मानते थे, वहीं देश के सीमा प्रहरियों के प्रति भी उनके मन में अगाध प्रेम था, जिसके चलते उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी सादगी, देशभक्ति, ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपको राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया गया और आपके सम्मान में विजय घाट स्मारक बनाया गया। इनकी पुण्यतिथि 11 जनवरी 1966 को मनाई जाती है। जैसा कि जीवन परिचय संक्षिप्त रूप से दिया गया, इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय पे प्रकाश डाला गया। आप देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री का भारतीय राजनीति में, भारत में
उनका क्या योगदान रहा, उन्होंने अहम पद पर रहते हुए कैसे कैसे विशिष्ट कार्य किए, जिसको आज भी भारत सराहता है और युवा पीढ़ी और आगामी राजनेताओं के लिए एक मिसाल प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के भारत के महान रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, आज के दिन इनके जन्म दिवस को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती साथ ही महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में संयुक्त रूप से मनाया जाता है। इन दोनों भारत के महान रत्नों से हमें और हमारे देशवासियों को बहुत ही प्रेरणा मिलती है, जिससे हम अपने जीवन में उच्च आदर्शों को स्थापित कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं फिर किसी दिन अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।